धन्य हो उठती है वह पावन नगरी, जब जिन संतों के चरण उसकी सीमा को स्पर्श करते हैं और कृतार्थ हो जाते हैं उसके वासी, जब उन्हें पदारोहण एवं दीक्षा दिवस जैसे स्वर्णिम क्षणों के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही दिव्य नजारा था उत्तर प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक शहर आगरा का, जब परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश, उपाध्याय पदारोहण तथा परम पूज्य मुनिश्री 108 विश्व साम्य सागर जी महाराज का मुनि दीक्षा समारोह श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। 13 से 15 फरवरी 2026 के मध्य जयपुर हाउस स्थित 1008 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के 32 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर आयोजित त्रिदिवसीय महोत्सव का शुभारंभ पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन के साथ हुआ। मंगल आगमन के दौरान जयकारों के गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया, जहां पुण्यशाली परिवारों ने विभिन्न स्थानों पर पूज्य गुरुवर की मंगल आरती की, तो वहीं गुरुवरों के मंदिर जी पहुंचने पर भक्तों ने पाद प्रक्षालन कर भव्य अगवानी कर पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष भी प्राप्त किया। इसके बाद पूज्य गुरुवरों ने मंदिर जी में तीर्थंकर प्रभु को नमन वंदन कर उच्चासन ग्रहण किया, तो वहीं पुण्यशाली श्राविका ने मंगलाचरण की मनमोहक प्रस्तुति भी दी। मंदिर में है ज्योति दिव्य जलाए, इत्यादि आदि मिटा के पंच इंद्रिय विजय है पाई, संयम को उर में धारे कर्मों को दूर भगाए, आत्म का चिंतन करके। मंगलाचरण के उपरांत भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 विश्व साम्य सागर जी महाराज के प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर जिनवाणी चैनल के CMD श्री नीरज जैन जी ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। भव्य आत्माओं, ये योगीश्वर कितने ही ग्रंथों को कंठ में धारण कर लो, सरस्वती के सिद्ध कर लो, जीवन पर्यंत मौन रख लो, वनवास में रहने लग जाओ, काय क्लेश कर लो, महीने महीने के उपवास कर लो, परंतु इनकी शोभा तभी है जब समता है, और यदि समता नहीं है तो सब व्यर्थ है। रागियों का श्रृंगार तो वस्त्राभूषण होता है, और साधु का श्रृंगार कोई है तो उसका नाम समता। देव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, आपसे लगातार पूरे देश की जनता जुड़ती जा रही है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण आपकी जो प्रवचन शैली है और आपका जो वात्सल्य है। कोई भी व्यक्ति ऐसा आपसे परेशान, मतलब अगर अभी मैं रास्ते में बिहार में था आपके साथ, कोई भी व्यक्ति घर पे ले जा रहा है अंदर तो अंदर जा रहे हैं, कोई भी चरण मतलब किसी भी तरह से महाराज जी के साथ में जुड़ना चाह रहा है हर व्यक्ति देश का। और गुरुदेव, आपने बहुत बड़ी प्रभावना आप लगातार कर रहे हैं, और आज के दिन हमारे मंदिर में पधारे हैं, और निश्चित रूप से ये हमारा सभी का सौभाग्य है। आप इसी तरह अपना आशीर्वाद हम सबको ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद। अब समय था परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश देते हुए धर्म की राह दिखाई। हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि महाराज जी जो हम कार्य कर रहे हैं वो धर्म है या नहीं है। अगर धर्म है
तो उसका स्वरूप क्या है, और अगर नहीं है तो उससे हमें लाभ क्या होगा। क्योंकि हम पक्के बनिया हैं। सरकारी जितने भी विभाग होंगे वहां लिखा होता है भारत के सच्चे नागरिक बनिए हैं, बिगड़िए नहीं है। कहीं भी जाओ तो अपन तो बनिया हैं। हर चीज में लॉस और प्रॉफिट की बात करते हैं। हम पूजा करेंगे तो क्या लाभ होगा, हम मंदिर जाएंगे तो क्या लाभ होगा, हम प्रवचन सुनेंगे तो क्या लाभ होगा। दीपक भाई कह रहे थे विधान होगा तो क्या लाभ होगा, गोद भराई होगी तो क्या लाभ होगा। भाई लाभ अलाभ से तो ये दिगंबर धर्म दूर है। हाँ, गृहस्थी में हो, गृहस्थी का अन्न खा रहे हो, गृहस्थी के विचार हैं, इसलिए सुबह उठते ही लाभ सोचते हो, लाभ और अलाभ के चिंतन में रहते हो, तो धर्म को भी लाभ और अलाभ में ही जोड़ दिया। महाराज जी पिच्छी लगाएंगे तो क्या लाभ होगा, मैं महाराज जी से पेन पढ़वा के आऊंगा तो मुझे क्या लाभ मिले, पास हो जाऊंगा। पढ़ोगे लिखोगे नहीं, गंवार जैसे घूमो पास हो जाओगे। मंदिर की द्रव चढ़ाओ, मंदिर की धोती पहनो, मंदिर का टीका लगाओ, मंदिर की द्रव यूज करो, मंदिर की टेबल यूज करो, और कहो कि मैं चक्रवर्ती भरत बन जाऊंगा। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। करो अपने पुरुषार्थ पर बल, करो अपने पुण्य और भाग पर बल, तब कुछ होगा। मैं भी मुनि बना हूं, एक टाइम भोजन करता हूं, आहार करता हूं, पैदल चलता हूं, प्रवचन देता हूं, केश लूंच करता हूं, नग्न रहता हूं, परिसरों को सहन करता हूं, तब जाकर आप हमें पड़गाते हो और आहार देते हो। अगर मैं बैठा रहूं, राकेश जी, अगर मैं बैठा रहूं तो जितने लोग हैं ना ये उठकर चले जाएंगे, ये नहीं झेलेंगे मुझे। धीरे से महिलाएं चर्चा करेंगी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, कछुआता नहीं इसलिए तो बैठे हैं। कुछ ने बोलने नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, क्या करें। एक काम करो, तुम लगा लो, अरे हम 3 दिन लगा लिए, तुम लगा लो, अरे भैया बहुत ठंड है, अरे तुम कर लो, अरे एक काम करो अपन सामूहिक कर लेते हैं। समझना बड़े ध्यान से, हम पुरुषार्थ करते हैं, हम कहते हैं, हम बोलते हैं, हम प्रेरणा देते हैं, इसलिए लोग जुड़ते चले जाते हैं। आचार्य यहाँ कहते हैं धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। वास्तविक मतलब व्यवस्था। आप अभी चावल चढ़ा रहे हो उसको धर्म मान रहे हो, आप अभिषेक कर रहे हो उसको धर्म मान रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं नीरज भाई जिनवाणी चैनल कि इस पूरे प्रांगण में नहीं, पूरे आगरा डिस्ट्रिक्ट में धर्मात्मा कौन, तो क्या बोलोगे आप? आपके सामने अगर प्रदीप जैन पीएनसी आएंगे तो आप उनको हाथ पकड़ के लाओगे, कहोगे महाराज जी हमारे भाई साहब बड़े धर्मात्मा है। अगर राकेश जी पर्दे से पूछूंगा मैं कि राकेश जी बताओ, तो बोलेंगे महाराज जी ये जो माता पिता बने हैं ये बड़े धर्मात्मा है। मैं दीपक भाई मसाले वालों से पूछूंगा भाई धर्मात्मा कौन है, तो मोठिया जी को बताएंगे कि 1000-2000 करोड़ रुपए के मालिक हैं। कोई बेनाडा जी को बताएगा, कोई मार्सन्स को बताएगा। महानुभाव आगरा की थिंकिंग यही बन चुकी है, पैसे वालों को धर्मात्मा समझते हो और ये पिच्छीधारी को। अगर ओरिजिनल देखना है, रियलिटी देखना है, वास्तविक देखना है, तो इन ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। पैसा पुणात्मा जीव के पास होता है, लेकिन धर्मात्मा जीव के पास पैसा नहीं होता, उसके पास तो पिच्छी कमंडल होता है। क्या होता है? पिच्छी कमंडल होता है। इससे बड़ा धर्मात्मा कौन होगा? भैया देखिए आचार्य कहते हैं जिसके आत्मा में धर्म हो वो ओरिजिनल धर्मात्मा है। अब कहोगे महाराज जी मैंने मूर्ति दान करी 1 करोड़ की, महाराज जी मैंने बेदी बनाई, मैंने मंदिर का शिलान्यास किया, मंदिर के ट्रस्टी बना, मंदिर में पूजा करता हूं, अभिषेक करता हूं। अरे भगवान आत्मा जो करते हो वो क्रिया है, इसलिए आप धार्मिक हैं, और जिन्होंने धर्म में आत्मा को उतार लिया इसलिए वो धर्मात्मा है। क्या कहोगे? राकेश जी जब कभी आप कार्यक्रम करोगे तो ये मत कहना कि महाराज जी ये बड़े धर्मात्मा है, आलू ये खाएं, प्याज ये खाएं, रात के 100 करोड़ की शादी करके ये आए, डीजे में ये नाचे, लिपस्टिक ये पोते, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दें, ये धर्मात्मा? तो हम क्या पापी आत्मा, भटकती आत्मा, दुरात्मा? बाबा कौन हो तुम?
धर्मात्मा। क्या बात बोली। मंगलवाणी के उपरांत सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती कर वातावरण को भक्ति से ओतप्रोत कर दिया। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ्य आदि अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। हमें भव से पार लगाएगा ये शांतिनाथ नाम बड़ा प्यारा। हम चरणों में शीश झुकाते पुष्प श्री वृषभ स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदन। तेरी तो मन तुलसी तुलसी तेरी पदम प्रभा तेरी तो पार्थोती तोती तेरी चंद्र प्रभा पुष्प दंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतल श्री श्री पर पुष्पांजलि क्षिपामि बोलिए देव शास्त्र विद्यमान स्थित अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। आनंद सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति। प्रभु शांति स्वामी तुम्हारा सहारा बिना आपके कौन जग में हमारा। नशे घातिया कर्म अरिहंत देवा ते गुणयुक्त महाहित नामी। ओ तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी महामोह विध्वंसिनी मोक्षदानी। अनेकांत में द्वादशांगी बकानी नमल के माता तेरी देने वाणी। इसके बाद पूज्य गुरुवर के सानिध्य में गोद भराई की मांगलिक क्रियाएं की गयीं, जहां श्रावक श्राविकाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। महिला मंडल की कार्यकर्ता व्यवस्था बनवाएं, सबको लाइन में लगाएं। एक तरफ से आए एक तरफ से निकलते चले जाएं। धक्का मुक्की नहीं करें पहले। इसके बाद विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों का चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं श्राविकाओं द्वारा मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने विशिष्ट व गणमान्य जनों का स्वागत भी किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने अपने भाव भी व्यक्त किए। तो मंगल सानिध्य मंगल आशीर्वाद के लिए श्रीफल नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। ओम नीति साक्षात विराजमान उपाध्याय श्री व्यसन सागर महाराज सत्संग के पावन पुरुषों में ग्रेटर कमला नगर के लिए श्रीफल जो है जयपुर हाउस मंदिर, जिसके जो है आज स्थापना दिवस 32वें स्थापना दिवस के अवसर पर ये भव्य कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव व्यसन सागर जी महाराज जी के परम सानिध्य में होने जा रहा है। बंधुओं, निश्चित रूप से जयपुर हाउस सौभाग्यशाली है कि आगरा में एक ऐसा अनुपम मंदिर पूज्य गुरुदेव
जो है विश्व सागर जी महाराज जिस मंदिर के अध्यक्ष रहे और आज उस मंदिर का चहुमुखी विकास हो चुका है। रमो आयरियाड़म, रमो उवज्झायाड़म, रमो लोहे सव्व साहूड़म। ये पंच परमेष्ठी का मंत्र अगर इसमें से एक भी हटा दिया जाए तो अधूरा रह जाएगा। विगत कुछ वर्षों से ऐसा देखने में आता था कि उपाध्याय पद बहुत कम ही लोगों को दिया जाता था, लेकिन आचार्य विराग सागर जी की दूरदृष्टि इस नवकार मंत्र को हमेशा के लिए सही करने के लिए उन्होंने अपने संघ में इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से दिया। मेरा थोड़ा गला खराब है कल से, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। और वैसे हमारे मनोज जी और हमारे अध्यक्ष महोदय इन्होंने सारे कार्यक्रमों पर प्रकाश डाल ही दिया है। हम सब लोगों को बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेना है। आज ये सौभाग्य का विषय है कि हमें उपाध्याय पदारोहण दिवस और मुनि दीक्षा दिवस का डबल लाभ यहाँ जयपुर हाउस शैली में मिल रहा है। इसके लिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आपने ये सफल आयोजन इस कार्यक्रम का किया है। तदोपरांत पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट किए, तो वही मंगल आरती कर अर्घ्य आदि भी अर्पित किए। ओम ब्रूम समाधि सम्राट आचार्य भगवान 108 सागर महामुनिंद्राय अनर्घ बल प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। ओम ब्रूम समाधि सम्राट आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिंद्राय चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिंद्राय परम पूज आचार्य श्री विहड़ सागर जी महामुनिंद्राय मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री व्यसंत सागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ बल प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। अगली कड़ी में कार्यक्रम स्थल पर कैबिनेट मंत्री श्री SP सिंह बघेल जी का आगमन हुआ, जहां उन्होंने पूज्य गुरुवर का आशीष ग्रहण कर अपने विचार व्यक्त किए। इसी क्रम में पदाधिकारियों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचार भी व्यक्त किए। सच है, लेकिन लोग मानेंगे नहीं कि यदि विश्व के लोग जैन धर्मावलंबी बन जाएं, चलो धर्म मत मानो तो आचरण संहिता मान लो, जीवन जीने की पद्धति मान लो, अच्छा ये भी मत मानो तो अहिंसा मान लो, तो अपना रक्षा बजट कम कर लो। और रक्षा बजट आधा ही होते इस विश्व में एक भी आदमी गरीब नहीं होगा। मैं वो तो नहीं कहता किसके हिस्से में कितने लाख आएंगे, लेकिन यदि हर देश अपना रक्षा बजट केवल आधा कर ले। मैं दीपक जैन, मंत्री 1 श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, आज हमारे जयपुर हाउस समाज के लिए, आगरा जैन समाज के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, पुण्य का विषय है कि आज हम सब ने मिलकर पूज्य उपाध्याय व्यसंत सागर जी महाराज के आज उपाध्याय पदारोहण दिवस और मुनि साम्य सागर जी महाराज के विश्व साम्य सागर जी महाराज का मुनि दीक्षा दिवस और हमारे मंदिर जी के 32 वर्ष पूर्ण होने पर हमारा ये स्थापना दिवस हमने बड़ी भव्यता के साथ यहाँ पर पूरे आगरा जैन समाज ने मिलकर बनाया है। महाराज के द्वारा स्थापित किया जा रहा व्यसंत सागर धाम में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाथ दिगंबर जैन मंदिर जयपुर हाउस के 72 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य मंगल प्रवेश एवं उपाध्याय पदारोहण एवं मुनि दीक्षा दिवस समारोह में, जिसमें उपाध्याय मुनि बेहंत सागर जी आज हमारे बीच में हैं, और मैं आने का अवसर मिला।